तो जय हिंद साथियों, आप कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। तो साथियों, अगर बिहार बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये 30 मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव है जो आपके एग्जाम में मैं 90% कहता हूं, इससे आपको 20 इसमें से जरूर प्रश्न आपको छपा हुआ मिलेंगे। तो साथियों, चलिए हम लोग क्लास को देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे प्रश्न है, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है तो एनवा पद पूछ रहा है। तो एनवा पद क्या होता है? ये डायरेक्ट ये क्या है, फॉर्मूला से जरूर आपको एग्जाम में देखने को ये मिले है। तो इसका एनवा पद होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी ऑप्शन सी में है तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 2 नंबर प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न में, यदि किसी घटना के होने की प्रायिकता P हो तो उसके ना होने की प्रायिकता क्या होगा? तो ना हो यानी होने का, घटना होने का अगर 1 है तो ना होने का 1 - P हो जाएगा। यानी ऑप्शन में हम लोग यहां पे देखते हैं, ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर 1 - P। प्रश्न में है, यदि इतना इतना के माध्य छेद दिया है तो 1 से मान पूछ रहा है। तो करना कुछ नहीं है, सभी संख्याओं को जोड़, यानी सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो 4 ये छेद दिया है तो यहाँ पे सभी संख्याओं को जोड़ने पर 29 आएगा प्लस में x, ये बटा में उधर चल जाएगा तो गुना में। तो यहाँ पे अब ये प्लस में उधर चल जाएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा 30 और ये माइनस के 29। अब घटाने पर x के मान क्या निकलेगा 1। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यानी ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 4 नंबर प्रश्न में है, cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान। तो यहाँ पे cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 गुने cos 30 डिग्री का मान √3/2 माइनस इसका मान यानी साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 फिर इंटू यहाँ पे इसका मान होता है 1/sin 30 डिग्री का मान 1/2। तो यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये 3 रहेगा रूट में, फिर माइनस इन दोनों को गुना करेंगे हम लोग कितना आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा √3 रहेगा। अब एक मतलब प्लस में एक मतलब माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो कट जाएगा तो यानी 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे 0 किस में है, ऑप्शन सी में है तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 5 नंबर में, किसी घन के विकर्ण यानी 6 गुने √3 सेंटीमीटर हो तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो घन का विकर्ण क्या होता है, भुजा गुने √3 और बराबर में कितना दिया है 6√3। तो यहाँ पे √3 से √3 कट गया तो a के मान कितना आ गया 6। तो अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्र क्या होता है, यहाँ पे भुजा x बार 6 गुने भुजा x बार, तो यहाँ पे 6 दिया है और यहाँ पे 6 के x बार, तो यहाँ पे 6 गुने 6 तो गुना करने पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप गुना करके देख सकते हैं 216 आ जाएगा सेंटीमीटर x²। तो ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 6 नंबर प्रश्न में, रैखिक समीकरण इतना इतना का कितने हल होते हैं? तो यहाँ पे कितने हल होते हैं, यहाँ पे a1/a2 कितना दिया है, यहाँ पे a1/a2 2 दिया है और इसमें 4 दिया है। तो यहाँ पे इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। इसी तरह b1/b2 b1 दिया है, यहाँ b1 दिया है 3 और b2 दिया है 6, इसको भी हम लोग काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा c1/c2 और यहाँ पे ये कितना दिया है 5 और ये 15 दिया है, तो इसको हम लोग काटेंगे तो 1/3। तो यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1 बराबर नहीं है c1/c2। तो यानी इसका कोई हल नहीं होता है। a1/a2 बराबर है b1/b2 लेकिन बराबर नहीं है c1/c2, तो इसका कोई हल नहीं आया। अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 तो उसका अनंत हल, और a1/a2
बराबर नहीं है b1/b2 तो उसका एक हल होता है, तो इसका कोई हल नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 7 नंबर प्रश्न में त्रिभुज के शीर्ष यहाँ पे इतना इतना है तो उसका केंद्र पूछ रहा है, तो केंद्र पूछ रहा है तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पे इसको मान ला x1, इसको x2, इसको x3, ये y1, ये y2, ये y3 और यहाँ पे रख देना है इसका फॉर्मूला पर, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 और बटे में 3, तो यहाँ पे क्या है माइनस के 1 है, फिर प्लस में 5 है x2, फिर प्लस 8 है और बटे में 3, तो इसको हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 5 13, 13 को में से यानी एक घटा देने पर 12 आ जाएगा, 12/3, इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 12, यहाँ पे 4 आ गया। अब इसको हम लोग निकालेंगे y1 प्लस y2 प्लस y3 और बटे में 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 प्लस माइनस के 2 फिर प्लस के 2, तो ये प्लस माइनस घट जाएगा 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट में 4 और 0, ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 8 नंबर प्रश्न में किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से कह रहा है, तो किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से कितने स्पर्श रेखा, यहाँ पे मानो P है Q R, कितने स्पर्श रेखा खिंचा सकता है, 2 खिंचा सकता है, तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यानी ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगर यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न में है 1 प्लस कॉट एक्स वार का मान होता है, तो 1 प्लस कॉट एक्स वार का मान होता है कोसेक एक्स वार, तो यहाँ पे कोसेक एक्स वार होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 10 नंबर में यदि घन की भुजा एल हो तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा एक्स वार, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 11 नंबर प्रश्न में है युगपत रैखिक समीकरण इतना इतना के अनंत हल कब मिलता है, तो अनंत हल कब मिलता है, यहाँ पे a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, तो यहाँ पे ऑप्शन में हम लोग देखते हैं a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन डी में है a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, तो ऑप्शन इसका डी इसका राइट आंसर। 12 नंबर प्रश्न में है समीकरण इतना इतना के मूलों का योग एवं गुणनफल का अनुपात होगा, तो मूलों का योगफल सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a, तो यहाँ पे माइनस के b कितना दिया है, माइनस के 12 दिया है, तो माइनस के 12 हम लोग ले लिए और a कितना दिया है 7, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 7, इसी तरह अल्फा इंटू बीटा हम लोग निकाल लेते हैं मूलों का योगफल, तो यहाँ पे ये कितना है, यहाँ पे c/a हो जाएगा, तो c कितना है 18 है और ये 7 है। अब कह रहे अनुपात, तो अनुपात कह रहा है तो हम लोग यहाँ पे अनुपात निकाल लेते हैं, यानी 12/7/18/7, अब इसको भाग में चेंज कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 ऊपर चल जाएगा और ये 18 नीचे चल जाएगा, 7 से 7 खत्म, यहाँ पे तिरछा तिरछी काटने पर कितना हो जाएगा, वहां पे 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, यानी 2:3, 2:3 ऑप्शन में हम लोग देखते हैं ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 13 नंबर प्रश्न में है यदि द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल समान हो तो शर्त क्या होगा, तो अगर मूल कब समान होता है, जब d बराबर 0 हो, तो यहाँ पे a की जगह पर b दे दिया है, तो आप इस प्रश्न में गलती नहीं कीजिएगा ना, तो बहुत सारे बच्चे क्या मान देते हैं, यानी x और -4ac मान देते हैं, लेकिन यहाँ पे b की जगह पर a दिया है, तो ax वार हो जाएगा -4bc, यहाँ पे ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर।
14 नंबर प्रश्न में cosec 90 माइनस थीटा इंटू sin 90 माइनस थीटा के किसके बराबर होता है? तो cosec 90 माइनस थीटा बराबर cosec, यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा होता है और sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। तो cos sec थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 15 नंबर प्रश्न में है यदि थीटा तथा फाई पूरक कोण है तो सही संबंध कौन सा है? तो सही संबंध यानी cos थीटा बराबर cos फाई नहीं हो सकता है, ये sec थीटा बराबर cosec फाई। तो ऑप्शन ये ऑप्शन बी इसका राइट हो जाए, ये हो सकता है। यानी यहाँ पे दोनों, यहाँ पे साइन और साइन थीटा भी है साइन फाई भी है, तो ये भी नहीं होगा। टेन थीटा भी है टेन फाई है, तो ये भी नहीं होगा, ये सब रॉन्ग है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 16 नंबर प्रश्न में है जमीन से 100 मीटर की ऊंचाई पर 60 के उन्नयन कोण पर उड़ती पतंग की डोरी की लंबाई क्या होगी? तो डोरी की लंबाई पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक जमीन है, यहाँ से 100 के दूरी पर यहाँ पे डोरी की लंबाई पूछ रहा है, इसी का लंबाई पूछ रहा है। ये कितना दिया है? यहाँ पे 100 दिया है। जमीन से 100 ऊंचाई है, ऊंचाई कितना है? 100 है, 100 सेंटीमीटर, मीटर है सिर्फ। तो यहाँ पे नाम दे सकते ए बी सी। तो ज्ञात क्या करना है? यानी कर्ण ज्ञात करना है, डोरी ज्ञात करना है। तो इसका कौन सा फॉर्मूला होता है? साइन के फॉर्मूला होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा? ए बी लंब हो जाएगा और कर्ण ए सी हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो साइन कितना दिया गया है? यहाँ पे साइन दिया गया है, साइन की जगह पर यानी थीटा की जगह पर हम लोग 60 रख देते हैं। और ए बी कितना दिया गया है? यहाँ पे 100 बराबर में 100 दिया गया है और AC को हम लोग इसी तरह लिख देते हैं। अब इसका मान क्या होता है? साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 बटे में 100 इंटू AC। तो यहाँ पे आप तिरछा तिरछा आप गुना करेंगे यहाँ पे, तो तिरछा तिरछा गुना करने पर √3AC बराबर 2 से 100 में करने पर 200 हो जाएगा। तो अब AC का मान निकालना है, तो ये गुना में है, उधर जाएगा तो बटे में, तो 200 बटे √3। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यानी अब मीटर में, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी में है तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 17 नंबर प्रश्न में 10 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर घनाभ के विकर्ण कितने होंगे? तो घनाभ के विकर्ण पूछ रहा है, तो करना कुछ है √100 सब पर 100 लगा देना है। यहाँ पे सब पे 100 लगाने पे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा और यहाँ पे इस सबको प्लस में कर देना है। फिर ये कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा और प्लस में ये कितना है? यहाँ पे 6 है तो 36 हो जाएगा। आप सबको जोड़ने पर कितना आ जाएगा? √100 200 आ जाएगा और 200 को रूट से बाहर निकालने पर कितना आएगा? 10 √2। तो ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 18 नंबर प्रश्न में है यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुना हो जाए तो उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा? तो उसका आयतन कितना, गोले कितनी, यानी गोले के क्या कर रहा है? गोले आयतन पूछ रहा है, तो आयतन में r पर क्या होता है? 3 पर पावर होता है, तो 3 गुने कर रहा है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 गुने 3 यानी 27 हो जाएगा। 3 9 9 तिरका 27, तो 27 गुना हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 19 नंबर प्रश्न को हम लिखते हैं 2 बेलनों की त्रिज्याओं के अनुपात 2:3 हो तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 हो तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ये R1 ये R2 मान लेना है, ये H1 ये H2 मान लेना है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई R² H, फिर यहाँ पे 1 ये भी 1 पाई R² ये R2 है और H2 हो जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले पाई से पाई खत्म हो गया, अब R और H बच गया। तो R के मान कितना है? सबसे पहले में 2 और H1 क्या है? 5 है तो 5 और यहाँ पे
R2 कितना है 3 गुने 3, x वार है तो 2 मरतबा यहाँ पे, और H2 भी 3 है तो यहाँ पे 3। अब इसको गुना करने पर 20 आ जाएगा और इसको गुना करने पर 27 आ जाएगा। तो यानी 27, 20:27, यानी ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 20 नंबर प्रश्न में है, यदि द्विघात समीकरण इतना इतना के मूलों बराबर होते हैं तो p का मान, तो मूल बराबर होता है कब होता है, d बराबर जब 0 हो। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, bx बार माइनस 4ac और बराबर में 0। तो यहाँ पे b कितना दिया है, p दिया है, तो px बार और यहाँ पे 4, यहाँ पे ये कितना दिया है 4, तो ये फॉर्मूला से यार a कितना दिया है 1 दिया है, और c कितना दिया है 4 दिया है, बराबर में 0। आप सबको गुना करने पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस के 16 आ जाएगा और बराबर में 0। अब ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो px बार और यहाँ पे रूट के अंदर आ जाएगा, ये x बार को हम लोग क्या करें उधर भेज दिए तो उस पर रूट चढ़ जाएगा, तो ये प्लस के इतना आ जाएगा। अब इसको रूट से हम लोग बाहर निकालेंगे तो एक मरतबा में प्लस में, एक मरतबा माइनस में 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 21 नंबर प्रश्न में, यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का HCF, तो HCF पूछ रहा है, तो HCF a और b का HCF यानी HCF। तो 21 नंबर प्रश्न में, यदि a और b के अभाज्य संख्या हो तो a और b का HCF पूछे तो 1 ab का HCF, और यही ab का LCM पूछे तो ab हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में यानी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 22 नंबर प्रश्न में है, बिंदु इतना इतना के मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, तो मूल बिंदु से दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, यानी रूट अंदर x बार प्लस y बार। ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 23 नंबर प्रश्न में है, बिंदु इतना इतना किस चतुर्थांश में स्थित है, तो बिंदु ए किस चतुर्थांश में स्थित है, तो यहाँ पे इसको देख सकते हैं आप, ये क्या होता है, यहाँ पे ये प्लस प्लस होता है, ये फर्स्ट होता है, ये सेकेंड होता है, जो माइनस प्लस होता है, और ये माइनस माइनस होता है, ये थर्ड होता है, और ये 4 वाला होता है जो प्लस और उसके बाद माइनस। तो हम लोग देखते सकते हैं, यानी प्लस माइनस यानी चौथे चतुर्थांश में है, तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 24 नंबर प्रश्न में प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो योग पूछ रहा है, तो एक यानी योग पूछ रहा है, तो सबको जोड़ते जाइए। यहाँ पे 10 संख्याओं का, यहाँ पे 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 3, तो यहाँ पे 2 3 3 4, यहाँ पे सबको जोड़ने पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 55 आ जाएगा। तो यहाँ पे सभी का योग पूछे तो 55। ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आप सबको जोड़ के देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 25 नंबर प्रश्न में 1 + 10x² 1 + 10x² थीटा बराबर पूछा है, तो 1 + 10x² थीटा बराबर sec(x² थीटा। ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ये फॉर्मूला से जरूर, इस फॉर्मूला से आपको 2 या 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जरूर ये फॉर्मूला आप याद करके जाइए एग्जाम में। तो 26 नंबर प्रश्न में 2 4 यानी x y का रैखिक समीकरण के इतना इतना के कितने यानी अधिकतम कितने हल संभव है, तो इसका कितना होता है, यानी अनगिनत। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 27 नंबर प्रश्न में है, बिंदु इतना इतना किस पाद में स्थित है, तो ये किस एथी में रहता है, यहाँ पे यानी पाद 3 में रहता है। तो ऑप्शन में हम लोग देते हैं तृतीय पाद में, तो अभी हम लोग देखें इसको दर्शाकर, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 28 नंबर प्रश्न में इतना इतना का बहुलक यानी जो बार बार आए, तो यहाँ पे जो नंबर बार बार रिपीट हुआ है कौन सा, 7 बार बार रिपीट हुआ है, तो ऑप्शन सी में है 7, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 29 नंबर प्रश्न में इतना इतना का
समांतर माध्य, तो समांतर माध्य पूछ रहा है तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे 13 प्लस 19 बटे में 2, तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा और बटे में 2, तो दोनों को भाग दे देने पर 2 से 16। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 30 नंबर प्रश्न में है ताश के 52 पत्तों की गड्डी में एक पत्ती के यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है तो उस पत्ती का इक्का होने की संभावना क्या होती है। तो कुल पत्ती कितना होता है, यहाँ पे 52 होता है और उस 52 पत्ती में इक्का कितना होता है 4 होता है, तो यहाँ पे 4 और कुल पत्ती 52 तो 12, यहाँ पे आप काट लेने पर कितना आ जाए 1/13, तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं 1/13 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आपको ये मैथ के 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको कैसा लगा। दोस्तों अभी तक हमारे YouTube चैनल RH मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज हमारे YouTube चैनल RH मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।